क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, और अभी तक आप लोग कुछ पर्टिकुलर प्लेनर कोनिकल सिस्टम के लिए, चाहे आपके पास वो साइक्लिक हो या फिर नॉन साइक्लिक हो, अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर चुके हो। उसके बाद आप लोगों ने इथाइलिन के लिए आपके पास जो एनर्जी लेवल्स थे उनके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने फंक्शंस को भी निकाल लिया था, और उसके बाद आप लोगों ने इन फंक्शन की हेल्प से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी किया था। आज हम लोग करने वाले हैं आपके पास जो बचे हुए सिस्टम्स थे उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग निकालने वाले वेव फंक्शन को, फिर हम लोग करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और साथ में हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 7 of quantum chemistry unit number 3. I hope कि आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि आखिर क्वांटम केमिस्ट्री अंदर आप लोग क्या पढ़ रहे हो और आप लोग क्वेश्चंस को भी बड़े इजीली अप्रोच कर पा रहे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके अंदर आपके पास कुछ सिस्टम होते हैं, यहाँ पढ़ रहे हो पास सिस्टम को। तो आपके पास इन सिस्टम के लिए आप लोग ड्रॉ करते हो अपने एनर्जी लेवल को, और उसके बाद आप लोग अपने हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो वेव फंक्शन को, और उस वेव फंक्शन से आप लोग करने वाले हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो अपने इथाइलिन के मॉलिक्यूल, आपको पता है कि आपके पास एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, अल्फा प्लस का बीटा यहां पर होता है, फिर आपके पास क्या होगा, अल्फा माइनस का बीटा होगा। किस एक्स की वैल्यू के लिए आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है, क्योंकि इसकी हेल्प से अगर निकाल पाते हो आप लोग इन फंक्शन को निकाल पाते हो। आपके पास क्या निकल गए, ये ट्रायल वेव फंक्शन निकल गए हैं कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एनर्जी लेवल। और एक बार आपके पास ये वेव फंक्शन निकल जाएंगे तो आप लोग क्या कर पाओगे, उसके बाद उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर पाओगे। इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के 2018 के अंदर और 2019 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस आए थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर से आए थे। दोनों ईयर के अंदर पास क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और विद इन 10 सेकंड्स आप लोग उनको कर पाओगे अगर आपने लेक्चर पूरा थोड़ी देखा तो। क्वांटम केमिस्ट्री को आपको समझना है तो आपको उसको बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लीज आप लोग बिल्कुल जो स्टार्टिंग यूनिट थी, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, आप लोग उसको बार बार रिवाइज करते रहो। बार बार आप लोग रिवाइज करोगे तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले बड़े आराम से याद हो पाएंगे। एक सीक्वेंस के अंदर आप लोग याद करना, सीक्वेंस के अंदर याद करोगे तो आपको बड़े इजीली याद भी हो पाएंगे, और उसी सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। तो अभी आपकी चल रही है 3rd यूनिट, हम लोग कवर करने वाले हैं 4 यूनिट क्वांटम केमिस्ट्री की, और एक बार आप लोगों ने 4 यूनिट पढ़ ली है, बार बार आपने इसको रिवाइज कर लिया है, नोट्स आप लोगों ने बना लिए हैं, रिवीजन आपकी अच्छी है, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद है, तो आप लोग एग्जाम के अंदर 25 से लेकर 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री से स्कोर कर पाओगे। और इन 4 यूनिट के बाद आप लोग पढ़ पाओगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी, आप लोग पढ़ पाओगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को भी। उसके बाद अगर आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स को कवर कर लिया और आप लोगों ने कवर कर लिया केमिकल काइनेटिक्स को, तो ये आपकी टोटल हो जाती है 8 यूनिट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और इन 8 यूनिट से आप लोग बड़े इजीली 70 to 80 मार्क्स बड़े इजीली स्कोर कर पाओगे आप लोग अपने एग्जाम के अंदर। ये सारी आपस क्या होती है, मेजर यूनिट्स होती है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कुछ 1-2 टॉपिक और पढ़ लिए, जैसे कि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लिया, आपने ऑर्गेनोमेटेरियल्स पढ़ लिया, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो आप लोग बड़े इजीली 130 प्लस स्कोर कर पाओगे। और अभी कट ऑफ सिर्फ इतनी जाती है, अगर आपने 110 प्लस स्कोर कर लिया है तो आप लोग बड़े इजीली क्वालिफाई कर पाओगे CSIR नेट JRF केमिकल साइंस को। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहां पर जो आपकी मेजर टॉपिक्स होती हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसको आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। अगर आप लोग RJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर से पढ़ रहे हो तो आपको इसके अलावा जो कंटेंट आपको यहां पर दिया जा रहा है उसके अलावा कोई और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें मैं आपको यहां पर करा रहा हूं बस आप लोग उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, और 90% ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं आपको कोर्स के अंदर ही करा देता हूं। बाकी जो बचे हुए 10% होते हैं उनको आप लोग बड़ी इजीली कर पाओगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके पास जो यहां पर सिस्टम होता है 3 कार्बन का, यानी कि आपके पास यहां पर होता है एलाइल सिस्टम, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कैसे आप लोग अपने हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग अपने वेव फंक्शन को निकाल सकते हो। तो एनर्जी लेवल्स आपके पास है, यहां पर होता है अल्फा प्लस का √2 बीटा, अल्फा माइनस का √2 बीटा। इनको निकालना हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स सारे के सारे फॉलो किए होंगे। उसके बाद आपके पास जो एनर्जी लेवल्स थे किस एक्स की वैल्यू के थे, मैंने आपको कहा था कि वहां पर इनकी वैल्यू को याद रखना। यहां पास क्या होता है x = माइनस का √2, x = 0, x = प्लस का √2। इनकी हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अपने ट्रायल वेव फंक्शन को निकालने वाले हैं। वो ट्रायल फंक्शन क्या होता है, साई = C151 प्लस का C252 प्लस का C353। उसके बाद आप लोग कह रहे थे कि वैल्यू होती है C1 की, C2 की और C3 की, ये आपके पास अलग अलग होती है अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए। और अगर आपके पास इनकी वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग एनर्जी लेवल्स के, तो आपस क्या निकलने वाले हैं, हर एक एनर्जी लेवल के लिए आपस एक ट्रायल वेव फंक्शन निकल जाएगा। उस फंक्शन की आपसे हम लोग क्या करने वाले हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। लेकिन अभी आपको एक बात यहां पर पता है कि अगर आपके पास ये ट्रायल वेव फंक्शन होता है तो आपके पास क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है।
और अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो उस केस में आपस क्या हो जाता है, C1 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर प्लस का C3 का स्क्वायर आपस क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है। अब मैं यहां पर इसको बोलने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1, इसका मैं आगे जाकर बहुत यूज करूंगा डेरिवेशन के अंदर। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार डेरिवेशन देख लिया तो क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसका मैं यूज करूंगा। लेकिन द सेकुलर डिटर्मिनेंट इन द फॉर्म ऑफ हक्कल कैन बी रिटन डायरेक्टली एज, इसको हम लोग डायरेक्टली मैं यहां पर लिख रहा हूं। कैसे लिखते हैं इसको मैं सिखा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अल्फा माइनस का ई, अल्फा माइनस का ई, अल्फा माइनस का ई, बीटा 0 बीटा बीटा 0 बीटा, C1 C2 C3 इस तरीके से मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाय बीटा एंड पुट अल्फा माइनस का ई बाय बीटा इक्वल टू x। आपके पास यहां पर x की फॉर्म में क्या निकल जाएगा, अपने डिटर्मिनेंट आप लोग यहां पर लिख सकते हो। तो अगर आप लोग यहां पर इसको यहीं पर ही सोल्व कर, बस क्या निकल जाएगा, टू रिलेट द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, क्योंकि आप जो एनर्जी लेवल्स थे उसके यहां पर क्या था, x की वैल्यू आपके पास यहां पर थी। यानी कि x को आप रिलेट कर सकते हो एनर्जी लेवल के साथ भी, x को रिलेट कर सकते हो वेरिएशन पैरामीटर के साथ भी, और x की वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अपने ट्रायल वेव फंक्शन को निकालने वाले हैं। वी राइट द इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू अबव डिटर्मिनेंट एज। अगर आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, आपको कैसे करते हो आपको पता होना चाहिए, आप किस तरीके से इसको यहां पर मल्टीप्लाई करते हो। तो पहले आपको यहां पर करना पड़ता है अपनी पहली रो को इससे मल्टीप्लाई क्या करने वाले हो आप लोग, x इंटू में C1 करो, क्या यहां पर आ जाएगा C1 इंटू में x आ जाएगा, प्लस आपको करना पड़ेगा सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको सेकंड के साथ, यानी कि 1 इंटू में C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। फिर आपको करना पड़ेगा यहां पर 0 को मल्टीप्लाई C3 के साथ, क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर ही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। बस इक्वेशन बस क्या आ गई, C1 का x प्लस का C2 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। फिर आपको यहां पर करना पड़ेगा अपनी सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कि करना पड़ेगा आपको 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C1 से, क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। फिर आप लोग करोगे x को मल्टीप्लाई C2 क्या आ जाएगा, C2 इंटू में x आ जाएगा। फिर आप लोग करोगे 1 को मल्टीप्लाई C से, क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। सेम उस तरीके बस यहां पर इक्वेशन एक और आ जाएगी, C2 प्लस का C3 इंटू में x इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा, 3 बोलूंगा, 4 बोलूंगा। और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से ही है, C1 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर प्लस का C3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब मैं यहां पर इन चार इक्वेशन की हेल्प से निकालने वाला हूं अपने ट्रायल वेव फंक्शन को कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी एनर्जी लेवल्स। आपको बाद में वो फंक्शन एज सच याद नहीं करने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के दिखते हैं। एक बार आप लोग उनको देख लोगे, उसका रिप्रेजेंटेशन कर लोगे, तो फिर वो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद हो जाएगा। फॉर एनर्जी लेवल E इज इक्वल टू अल्फा प्लस का रूट टू बीटा, टू गेट C1 C2 C3 वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2 इन इक्वेशन 2 3 एंड 4। आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 के लिए आपस क्या था, E इज इक्वल टू अल्फा प्लस का रूट 2 बीटा था। तो मैं x की वैल्यू को माइनस रूट 2 पुट कर रहा हूं ताकि बस क्या निकल जाए, आपके पास C2 की वैल्यू निकल जाए और C3 की वैल्यू निकल जाए इन टर्म्स ऑफ C1, ताकि मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर C1 को निकाल लूं, फिर मैं C2 को निकाल लूंगा, फिर मैं C3 को निकाल लूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आपस क्या आएगा, C1 इंटू में माइनस का रूट 2 प्लस का C2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपस क्या निकल जाएगा, C2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू में C1 निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या आने वाला है, C1 प्लस का C2 इंटू में माइनस का रूट 2 प्लस का C3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं यूज नहीं करूंगा, काफी बड़ी आ रही है, यहां पर आपके पास कोई भी 0 नहीं हो रहा है, तो इसको मैं यहां पर यूज नहीं करूंगा। लेकिन इक्वेशन नंबर 4 से क्या आएगा, C2 इंटू में C3 इंटू में माइनस का रूट 2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, C2 इंटू में रूट 2 इंटू में C3 निकल जाएगा। अब अगर आप लोग यहां पर अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर B को, यानी कि आप लोग यहां पर इसको देख रहे हो और इक्वेशन इसको देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, C2 आपका बराबर है रूट 2 इंटू में C1 के भी, और C2 आपका बराबर है रूट 2 इंटू में C3 के भी। तो आप लोग यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं, बस क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू C3 आ जाएगा। यानी कि अब आप लोगों ने C2 को भी निकाल लिया है, आप लोगों ने C2 को निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ C1, और आप लोगों ने C3 को भी निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ C1। आपके पास जो बेसिकली C3 है वो C1 के ही बराबर है, और आपके पास जो यहां पर C2 है बस क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू में C1 हो जाएगा। तो अब मैं C2 की वैल्यू को और C3 की वैल्यू को पुट करने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ C1 आपके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि आपके पास यहां पर होती है C1 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर प्लस का C3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं यहां पुट कर दूंगा रूट 2 ऑफ C1, यहां पे पुट कर दूंगा C1 को, इधर क्या निकल जाएगा, C1 का स्क्वायर प्लस का रूट 2 इंटू में C1 का होल स्क्वायर प्लस का C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, लास्ट में C1 आपके पास निकल जाएगा प्लस माइनस का 1/2। अब मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले को ही लेकर चलूंगा। मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर आप लोग माइनस को लेकर चलोगे तो आपके पास लास्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वही आता है, बस आपके पास क्या होता है, एकदम 180 डिग्री घूम जाता है, तो बात आपके पास सेम ही आती है। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म को लेकर चलूंगा, बाकी आप लोग यहां पर -2 को भी लेकर अपने फंक्शन को निकाल सकते हो, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, वो आपके पास सेम ही निकल कर आता है। लेकिन अब मैं यहां पर नेगेटिव की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलूंगा, दैट इज C1 इज इक्वल टू प्लस का 1/2। अगर आपके पास C1 1/2 के बराबर है तो आपको पता है कि आपका C1 क्या है, C3 के बराबर है, दैट मींस आपका C3 क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर ही हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि आपका C2 यहां पर क्या होने वाला है, रूट 2 इंटू में C1 है, C1 की वैल्यू को पुट किया, 1/2 क्या निकल जाएगा, 1/√2 निकल जाएगा। तो C1 आपके पास आ गया है, C2 आपके पास आ गया है और C3 आपके पास आ गया, दैट मींस आपके पास क्या निकल जाएगा, अब ट्रायल वेव फंक्शन निकल जाएगा। लेकिन ये आपने वैल्यूज किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाली है, आपने निकाली है x इज इक्वल टू -√2 के कॉरस्पॉन्डिंग, और आपके पास यहां पर कौन सा एनर्जी लेवल था, आपके पास एनर्जी लेवल था E इज इक्वल टू अल्फा प्लस का रूट 2 बीटा। यानी कि आपका जो यहां पर ये फंक्शन निकल कर आएगा, अब ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग होने वाला है अल्फा प्लस के रूट 2 बीटा के। फिर आपको
यही चीज निकालनी है अल्फा के लिए, फिर आपको यही चीज निकालनी है अल्फा माइनस के रूट टू बीटा के लिए। एक बार आप लोग डेरिवेशन देख लोगे तो आपको बाद में सब कुछ याद हो जाएगा, याद करने की कुछ भी जरूरत है नहीं, क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में बड़ी इजीली हो जाएंगे। थर्स फॉर एनर्जी लेवल अल्फा प्लस का रूट टू बीटा, साइड के पास क्या था C151 प्लस का C252 प्लस का C353, मैंने यहां पर क्या किया है C1 की वैल्यू को पुट किया है, C2 की वैल्यू को पुट किया है और C3 की वैल्यू को पुट किया है। उसके बाद मैंने यहां पर इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिखा हुआ है 0.5 इंटू में 51, 0.7 इंटू में 52, 0.5 इंटू में 53, ताकि आप लोग उसका रिप्रेजेंटेशन भी बड़े इजीली कर पाओ। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कहा था कि अगर आपके इस C1 की वैल्यू का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो आपके पास क्या आएगा, बड़ा लोब यहां पर आता है। अगर यहां पर मैंने लिखा हुआ है 0.5 में बना रहा हूं यहां पर लोब को इस साइज का, और मैंने यहां पर लिखा हुआ है 0.7, तो अगर 0.7 इससे बड़ा है तो आपके पास यहां पर क्या आने वाली है, लोब भी बड़ी आने वाली है। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है 0.5, तो इसकी लोब क्या आएगी, बिल्कुल इसके बराबर आएगी, यानी कि मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वो बिल्कुल इसके बराबर का यहां पर बनाना पड़ेगा। और ये साइज भी आपको याद करना है, इस साइज के ऊपर से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, और साइज को देखकर आप लोग काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली भी कर पाओगे। और इस साइज का आपके पास एप्लीकेशन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जब आप लोग पढ़ते हो पैरासाइक्लिक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आपके पास वहां पर कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है, एक्रोलिन टाइप का। और अगर पास यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा तो वो किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करने वाला है या फिर इसके ऊपर अटैक करने वाला है। मैंने यहां बनाया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो मैंने यहां पर इस मॉलिक्यूल को बनाया हुआ है, अगर पास यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला है या फिर इसके ऊपर अटैक करने वाला है। उसको आप लोग एक्सप्लेन करते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। आप लोग क्या बोलते हो कि अगर आपके पास यहां पर न्यूक्लियोफाइल होने वाला है हार्ड, आपको पता है ये पास क्या होता है, या पास होता है वाला हार्ड सेंटर, पास क्या होने वाला है, सॉफ्ट सेंटर होने वाला है। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल होता है हार्ड तो क्या करेगा, वो यहां पर अटैक कर रहा होगा। और जब भी आप लोग हार्ड हार्ड इंटरेक्शन की बात करोगे तो उसको आप लोग एक्सप्लेन करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियोफाइल होता है यहां पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो वो यहां पर अटैक कर रहा होता है सॉफ्ट वाले सेंटर के ऊपर। तो वो इसके ऊपर क्यों अटैक कर रहा होता है, क्योंकि आपके पास यहां पर जो ये लोब होते हैं बस क्या होती है, बड़ी होती है, और आपके पास यहां पर ये लोब बड़ी होने वाली है, तो आपके पास यहां पर क्या होगा, इंटरेक्शन भी अच्छा होगा। और ये लोब का साइज क्या होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, उसको आप लोग एक्सप्लेन करने वाले हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ही। हम लोग यहां क्या पढ़ने वाले, हम लोग यहां पढ़ रहे हैं प्लेनर कॉन्जुगेट सिस्टम को, यानी कि प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पास क्या होता है, एक्रोलिन पास क्या होता है, प्लेनर कॉन्जुगेट सिस्टम ही होता है। तो आप लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हो, हक्कल थ्योरी का अप्लाई कर सकते हो। और हक्कल थ्योरी को जब लोग अप्लाई करने वाले उसके ऊपर क्या आएगा, आपके पास इस लोब का साइज बड़ा आएगा। और क्योंकि इस लोब का साइज बड़ा होता है, इसीलिए आपके पास आने वाला है कोई भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो वो इस वाले सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। लोब का साइज बड़ा है तो आपके पास क्या होने वाली है, ओवरलैपिंग भी अच्छी होने वाली है। तो इसकी हम लोग बात करने वाले हैं बहुत डिटेल के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के कोर्स के अंदर। आई होप आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया होगा। आरजे एकेडमी के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स आ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के भी, तो अगर आप देखना चाहते हो रिएक्शन मैकेनिज्म तो उसको भी आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हो। मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है और ऑर्बिटल इंटरेक्शन क्या होता है। नाउ फॉर द एनर्जी लेवल E is equivalent to alpha to get C1 C2 C3 put the value of x is equal to 0 in equation number 2 3 and 4 we get। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसे आप लोगों ने किया है अल्फा प्लस के रूट टू बीटा के लिए। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, a is equal to अल्फा के लिए करूंगा, बस मैं यहां पर क्या पुट करने वाला हूं, x is equal to 0 पुट करूंगा। और जब मैं यहां पर x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा बस क्या आ जाएगा, C1 इंटू में 0 प्लस का C2 is equal to 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पास क्या आएगा, C1 इंटू में C2 इंटू में 0 प्लस का C3 is equal to 0। इसको निकाल कर देखना, लेकिन आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, C2 आपके पास यहां पर 0 निकल जाएगा, बस क्या आ जाएगा, C3 is equal to C माइनस का C1 निकल जाएगा। तो आपके पास रिलेशन आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इक्वेशन कैसे आई इसको निकाल कर देखो। मैंने यहां पर क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पर x को 0 पुट किया हुआ है। आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 और आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C3 इन टर्म्स ऑफ C1 एंड C2 is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर 1 पास क्या आती है, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर is equal to 1। मैंने यहां पर पुट कर दी इसकी वैल्यू को, C1 का स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का माइनस का C1 का स्क्वायर निकल जाएगा, पास निकल जाएगा C1 is equal to प्लस माइनस का √2। अब मैं यहां पर अगेन नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेकर चलूंगा, सिर्फ और सिर्फ C1 is equal to 1/√2 को लेकर चलूंगा। अगर आपका C1 1/√2 के बराबर है तो आपको ये पता है कि आपका C3 होने वाला है माइनस का C1 होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। C2 की पास यहां पर क्या होती है, 0 होती है। थर्स फॉर एनर्जी लेवल E is equal to अल्फा, पास फंक्शन क्या हो जाएगा, साइट E is equal to C151 प्लस का C252 प्लस का C353। यहां पास क्या होता है, 0 होता है। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। उसको C1 पास क्या निकला, 1/√2 निकला है। सीधे पास क्या निकला, माइनस का 1/√2 निकला है। उसके मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है साइट E is equal to 1/√2 इंटू में 5 माइनस का 1/√2 इंटू में 5 2 वाली टर्म आपके पास यहां पर नहीं आएगी। तो जब भी आपके पास यहां पर कोई भी टर्म नहीं आएगी तो वहां पास क्या होने वाला है, नोड होने वाला है। इसको आप लोग याद रखना, जब भी आपके पास कोई भी टर्म नहीं आएगी वहां पास क्या होने वाला है, नोड होने वाला है। अब क्योंकि मैंने यहां बनाया हुआ है 1/√2, मैंने यहां बनाया हुआ है माइनस का 1/√2। अब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपके पास यहां पर लोब का साइज आपके सेम आने वाला है। मैंने क्या बनाया हुआ है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3। मैंने यहां बनाई हुई एक लोब, मैंने से एक लोब बना दिया, बस क्या है 1/√2 के कोरस्पोंडिंग है। जो साइज मैंने बनाया है यहां पर इसका मैं क्या बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा, क्योंकि बस यहां पर क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड आपके पास यहां पर सेम होने वाला है। लेकिन क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, प्लस का 1/√2 है, बस क्या माइनस का 1/√2 मैं क्या बनाऊंगा, प्लस माइनस में यहां क्या लगाऊंगा, माइनस प्लस लगाऊंगा। यहां क्या है, प्लस ऊपर, यहां क्या है, माइनस ऊपर है, क्योंकि आपस यहां पर क्या होने वाला है, नेगेटिव, यहां पर क्या है, प्लस है। तो
इसके ऊपर क्या लगाते हो आप लोग, लोब का साइन लगाते हो। लास्ट वाले केस के यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ पर क्या था, प्लस था, मैं यहाँ पर क्या लगाया था, प्लस लगाया था, मैंने प्लस लगाया था, लेकिन यहाँ पास क्या है, प्लस है, माइनस में क्या लगाऊंगा, प्लस और माइनस लगाऊंगा। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर आप लोग प्लस से माइनस की तरफ जा रहे होगे, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे होगे, बस बीच में क्या आने वाला, हमेशा एक नोड आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लस से जा रहे हो माइनस के ऊपर, बीच में आपस क्या आएगा, नोड आएगा, और यहाँ पर क्या वाला है, खाली ऑर्बिटल भी आएगा, तो बस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नोड हो जाएगा। तो अब आपको ये पता चल गया है कि E इज इक्वल टू अल्फा प्लस के रूट टू बीटा के लिए आपके पास एक भी नोड नहीं था, यहाँ बस क्या था, नोड इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर क्या निकल गया है, नोड आपस निकल गया है 1। तो अल्फा के लिए क्या निकलने वाला है, एक नोड निकलेगा, अल्फा प्लस रूट निकलेगा, एक भी नोड नहीं निकला है। सेम उस तरीके से आपस क्या आने वाला है, अल्फा माइनस के रूट टू बीटा क्या आएगा, आपके पास यहाँ पर 2 नोड निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक पैटर्न बन जाता है, पहले क्या रहेगा 0 नोड, फिर क्या रहेगा 1 नोड, फिर क्या रहेगा 2 नोड। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर नोड चल रहे होते हैं इन केस ऑफ एलाइलिक सिस्टम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर E इज इक्वल टू अल्फा के लिए चीजों को निकाला है। इन सिमिलर मैनर फॉर एनर्जी लेवल E इज इक्वल टू अल्फा माइनस का रूट टू बीटा, वी पुट x इज इक्वल टू प्लस का रूट टू इन इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड रिलेट C1, C2, C3, देन पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, बस क्या निकल जाएगा, C1 इज इक्वल टू 1/2, C2 इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 एंड C3 इज इक्वल टू 1/2। ये बिल्कुल सेम स्टेप्स मैंने फॉलो किए जो मैंने पहले फॉलो किए थे, बिल्कुल उनको फॉलो कर मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पर C1 को निकाल लिया, C2 को निकाल लिया और C3 को निकाल लिया है। इनकी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करने वाला निकल जाएगा, पास निकल जाएगा ट्रायल वेव फंक्शन। साइड पे बस क्या होता है, C1 का 5 1 प्लस का C2 का 5 2 प्लस का C3 का 5 3, C1 की वैल्यू को पुट किया है, C2 की वैल्यू को पुट किया है, C3 की वैल्यू को पुट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ बना दिया है लो, बस यहाँ पर क्या है 1/2, यहाँ पर क्या होने वाला है 1/√2 है, 1/√2 बस क्या होता है 0.7 होता है, बस क्या होता है 0.5 होता है। तो अगर ये छोटा है, अगर ये छोटा, मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, छोटे लोब बनाऊंगा। अगर ये वैल्यू बड़ी, मैं क्या बनाने वाला हूँ, बड़ी लोब बनाने वाला हूँ। उसके बाद मेरे को करना पड़ता है प्लस माइनस, वो मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस में क्या लगाऊंगा, ऊपर प्लस लगाने वाला, क्या नेगेटिव में क्या लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा, क्या प्लस में क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। उसके बाद अगर यहाँ प्लस में क्या लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा, यहाँ प्लस लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। और जब भी आप लोग यहाँ पर जाने वाले हो प्लस से नेगेटिव की तरफ, जब भी आप लोग जाओगे प्लस से नेगेटिव तरफ, बीच में आपस क्या आने वाला है, नोड आने वाला है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्लस से नेगेटिव नोड आएगा, फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि जब भी साइन चेंज होगा तो नोड आएगा, क्या जाएगा, नोड आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या टोटल आपके पास 2 नोड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अभी तक कुछ बातें सीख ली हैं। आपके पास मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर रेडिकल। तो आपके पास एनर्जी लेवल कुछ इस टाइप के होते हैं, अल्फा प्लस का रूट टू बीटा, अल्फा अल्फा माइनस का रूट टू बीटा। इनके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी आप लोग निकाल चुके। I1 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 5 1 प्लस का 1/√2 इंटू 5 2 प्लस का 1/2 इंटू में 5 3। इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको आता है। ये दो नंबर बनाने वाले छोटे, बनाने वाले बड़े, प्लस 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 आपके पास यहाँ पर आने वाला है। फिर साइड वापस आया 1/√2 इंटू 5 1 माइनस का 1/√2 इंटू 5 3 5 2 आपके पास यहाँ पर नहीं, यहाँ पास क्या होने वाला है, एक नोड ही होने वाला है। इसे मैं क्या बोलता हूँ, एक नोड बोलता हूँ। यहाँ पास क्या होता है प्लस, यहाँ पास क्या होने वाला है नेगेटिव, पास यहाँ क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है। फिर आपका I3 क्या आएगा 1/2 इंटू में 5 1 माइनस का 1/√2 इंटू 5 2 प्लस का 1/2 इंटू 5 3 प्लस नेगेटिव प्लस आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 नोड आ जाएंगे। पास क्या होने वाला है बड़ा होगा, पास क्या होगा दोनों छोटे होंगे। तो इस तरीके से आपको अपना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है और इस तरीके से अब आपको नोड को पहचानना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम देखकर नोड को पहचानना है। अगर आप लोग नोड को पहचान पाओगे तो आप लोग इन फंक्शन को बड़े इजी लिख पाओगे और उसके साथ साथ आपको फंक्शन को देखकर भी नोड को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस से गए प्लस, एक भी नोड नहीं, प्लस से गए प्लस, एक भी नोड नहीं। पास क्या है, साइन चेंज हुआ ही नहीं है। अगर साइन चेंज नहीं हुआ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएंगे। यहाँ क्या है पास 5 1 है, क्या है प्लस का है, आपके पास यहाँ पर 5 2 गायब है। अगर कोई भी गायब होगा तो पास यहाँ पर क्या आने वाला है, एक नोड होने वाला है। यहाँ बीच में पास क्या है प्लस है, क्या नेगेटिव, आपका साइन भी चेंज हो रहा है, पास क्या आ जाएगा यहाँ पर एक नोड आ जाएगा। फिर यहाँ पास होने वाला है प्लस है, यहाँ क्या है नेगेटिव, यहाँ क्या है प्लस है, प्लस से गए नेगेटिव यानी कि यहाँ पर एक नोड आ गया, नेगेटिव से पास क्या आ जाएगा 2 नोड, एक नोड आ जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल यहाँ पर 2 नोड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ अब नोड्स को ही पहचानना है कि आपके पास किस लेवल के ऊपर कितने नोड होते हैं। नोड पहचान जाओगे तो क्वेश्चन आप लोग बड़े इजीली कर पाओगे। नाउ इन केस ऑफ ब्यूटाडीन आप लोगों ने अभी देखा है कि किस तरीके का डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन बहुत लंबा है, आप बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे। आपको यहाँ मैं दे रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट कि आपके पास फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप इन फंक्शन को यहाँ पर डायरेक्टली याद कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर एनर्जी लेवल्स क्या थे, अल्फा प्लस का 1.618 इंटू बीटा था, अल्फा प्लस का 0.618 इंटू बीटा था, अल्फा माइनस का 0.61 इंटू बीटा था और अल्फा माइनस का 1.618 इंटू बीटा था। तो हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर फंक्शन को निकाला गया है और वो आप लोग कैसे निकलते हैं वो आप लोग देख चुके हो, लेकिन वो निकले क्या है वो आपको यहाँ पर ऐसा याद होना पड़ेगा। साइवन आपका यहाँ पर होता है 0.37 इंटू में 5 1 प्लस का 0.60 इंटू 5 2 प्लस का 0.60 इंटू 5 3 प्लस का 0.37 इंटू 5 4। नंबर सिर्फ और से यहाँ पर दो ही है, 0.37 है और 0.60 है, तो याद करने में आसानी होगी। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका फंक्शन किस टाइप का दिखता है। अब क्योंकि पास यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, आपके पास साइन चेंज हुआ ही नहीं है, दैट मींस आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, 0 नोड होने वाले हैं। फिर आपके पास यहाँ पर साइड 2 क्या होता है 0.6051 प्लस का 0.3752 माइनस का 0.3753 माइनस का 0.6054।
यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है। साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ, साइन चेंज हुआ, आपके पास क्या आ गया, एक नोड आ गया। क्या साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ, यानी टोटल पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास एक ही नोड हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साई 3 आपके पास क्या हो जाता है 0.60 इंटू में 51 माइनस का 0.37 इंटू में 52 माइनस का 0.37 इंटू 53 प्लस का 0.60 इंटू 54। आपस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। साइन चेंज हुआ है, हाँ हुआ है, एक नोड। साइन चेंज हुआ है, नहीं हुआ, आपके पास एक भी नोड नहीं आएगा। साइन चेंज हुआ है, हाँ हुआ है, क्या हो जाएगा, एक नोड। टोटल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दो नोड हो जाएंगे। आपको यहाँ क्या करना पड़ेंगे, तीन नोड बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनेंगे, आप क्या पुट करने वाले हो, यहाँ पुट करने वाले हो 0.37 इंटू में 51 माइनस का 0.60 इंटू में 52 प्लस का 0.60 इंटू 53 माइनस का 0.37 इंटू 54। यहाँ क्या है, प्लस है, नेगेटिव है, प्लस है, नेगेटिव है। साइन चेंज हुआ एक नोड, साइन चेंज हुआ एक नोड, साइन चेंज हुआ एक नोड। क्या हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर तीन नोड हो जाएंगे। तो बस आपको यहाँ पर एक ही लेवल को याद करना है, 0.3751 प्लस का 0.6052 प्लस का 0.6053 प्लस का 0.3754। उसके बाद आपको नोड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पहले लगाना पड़ेगा प्लस प्लस माइनस, मतलब आपको क्या आने वाला है, एक नोड आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस क्या आने वाले, दो नोड। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस क्या आ जाएंगे, यहाँ पर तीन नोड आ जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि साई 1 को लिखते वक्त और साई 4 को लिखते वक्त आपको 0.37 को आगे लिखना है, और साई 2 को लिखते वक्त और साई 3 को लिखते वक्त आपको 0.60 को आगे लिखना है। उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, प्लस माइनस याद हो जाएंगे 0 1 2 3 से एक आइडिया आपको हो जाएगा। और इन फंक्शन से आपके पास से डायग्राम कैसे बनने वाले हैं ये भी आप लोग यहाँ बड़े आराम से बन पाओगे। आपके पास यहाँ पर सबसे नीचे क्या था, 0.37 था, मैंने यहाँ पर क्या बनाया, छोटा लोब बनाया। यहाँ पास क्या 0. मैंने यहाँ पर क्या बनाया, थोड़ा सा बड़ा लोब बनाया। क्या 0.6 मैंने थोड़ा बनाया, बिल्कुल सेम साइज के बनाया मैंने इन दोनों को, मैंने बनाया इन दोनों को बिल्कुल सेम साइज का। अब क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, छोटा आएगा, यहाँ पर छोटा है, छोटा आएगा, क्या बीच में दोनों बड़े हैं, क्या बड़े आएगा। उसके बाद प्लस है, तो प्लस ऊपर नीचे क्या आएगा, नेगेटिव। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने बाकी फंक्शन का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। आपके पास साई 2 क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर है, बड़ा लोब लगाऊंगा, प्लस है, ऊपर प्लस लगा दूंगा। छोटा नंबर है, छोटा लोब लगाऊंगा, ऊपर यहाँ प्लस है, यहाँ क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। यहाँ पर क्या है, छोटा नंबर है, छोटा लोब लगाऊंगा, नेगेटिव लगा दूंगा। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव लगाऊंगा, लेकिन लोग क्या बनाऊंगा, बड़ी बनाऊंगा, नंबर क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से क्या कर दोगे, यहाँ पर अपने लोब्स को बना लोगे। फिर आप लोग बना सकते हो साई 3 के लिए। यहाँ क्या है, बड़ा नंबर है तो क्या करने वाला हूँ, बड़ा लोब बनाऊंगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाऊंगा। छोटा नंबर है, छोटा लोब लगाऊंगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाऊंगा। छोटा नंबर है तो छोटा लोब लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। बड़ा नंबर है, बड़ा बनाऊंगा, बस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, सेम इस तरीके से मैंने बना दिया है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, बीच में एक नोड आएगा, नेगेटिव नोड नहीं आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक और नोड आएगा, बस यहाँ क्या आ जाएंगे, टोटल दो नोड आ जाएंगे। तो नोड की पोजीशन को भी मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ क्या एक नोड है, यहाँ क्या है, दो नोड है, यहाँ पर क्या आने वाले, टोटल तीन नोड आने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं ये अब आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर से ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं, तो किस टाइप का आपका फंक्शन दिखता है, अगर आपको आइडिया भी होगा तो भी आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSI नेट 2018 का, 4 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर। विद इन 10 सेकंड आप लोग बड़े इसको तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द हक्कल मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1,3-ब्यूटाडीन इज साई इज इक्वल टू 0.60 xi1 प्लस का 0.37 xi2 माइनस का 0.37 xi3 माइनस का 0.60 xi4। तो आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, xi1 xi2 xi3 xi4 गिवन है। हमने क्या पढ़ा है, phi1 phi2 phi3 phi4 पढ़ा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। आपसे पूछा गया है द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ कूलम, यानी कि अल्फा एंड बीटा, यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपको जो फंक्शन यहाँ पर गिवन है ये फंक्शन आपके किस एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग है। तो एनर्जी लेवल तो आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पर इसका नाम देखकर अपने एनर्जी लेवल को बड़े इजीली ड्रॉ कर पाओगे। बस यहाँ पर क्या होते हैं, 4 लेवल्स होने वाले हैं। नीचे क्या आने वाला है, अल्फा प्लस का 1.618 बीटा होता है, बस क्या होता है, अल्फा प्लस का 0.618 बीटा होता है, बस क्या होता है, अल्फा माइनस का 0.618 बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा माइनस का 1.618 बीटा होता है। तो आई होप कि आपको ये लेवल्स बनाने आने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को देखना है। फंक्शन में क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 0.60 इंटू में xi1, बस यहाँ क्या है, बीच में प्लस की वैल्यू है। ये क्या है, 0.37 क्या है, प्लस की वैल्यू है। माइनस का 0.37 क्या है, माइनस का 0.0 क्या है, नेगेटिव की वैल्यू है। प्लस से प्लस गए नोड आएगा, नहीं आएगा। प्लस से गए नोड आएगा एक नोड। नेगेटिव से गए हो, नेगेटिव के अंदर क्या साइन चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो क्या नोड आएगा, नोड भी नहीं आएगा। यानी कि आप बस यहाँ पर क्या होने वाले हैं, एक नोड होने वाला है। आपको पता है नीचे लगाते हो 0 नोड 1 नोड 2 नोड और 3 नोड, यानी बात कर रहे हो आप लोग यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर बस ये देखना है क्या प्लस से प्लस जा रहे हो, क्या प्लस से माइनस जा रहे हो। यहाँ से आपको निकालने हैं नोड, एनर्जी लेवल आपको पहले से याद थे, उसके अंदर पुट कर दो 0 1 2 3 नोड। जितने नोड आएंगे आप लोग बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। बस आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस का 0.62 बीटा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर उसको नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इससे आपने पहचाना है, पास यहाँ पर क्या है, एक नोड है, एनर्जी बना दिए हैं 0 1 2 3 नोड। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस का 0.618 बीटा आ जाएगा, या फिर अल्फा
प्लस का 0.62 बीटा भी आपसे वो दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द हाईएस्ट एनर्जी पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर एलाइल सिस्टम इज, कि सबसे ज्यादा हायर एनर्जी किसकी होती है। तो एलाइल सिस्टम को पढ़ते वक्त आपने पढ़ा था कि यहाँ पर टोटल कितने होते हैं, टोटल पास यहाँ पर होते हैं 3 एनर्जी लेवल। यहाँ बनाते हो एक बनाते हो, फिर बनाते हो एक और, फिर बनाते हो एक और। यहाँ पास क्या होता है अल्फा प्लस का √2 बीटा, यहाँ पास क्या होता है अल्फा, यहाँ पास क्या होता है अल्फा माइनस का √2 बीटा। तो आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर कौन सा होता है। पता है कौन सा होने वाला है, वो अल्फा माइनस का √2 बीटा होने वाला है। बस क्या सबसे ज्यादा हाई एनर्जी के अंदर है। लेकिन आपसे यहाँ पर दिया गया ऑप्शन के अंदर उसके फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बस ये बताना है कि इस एनर्जी लेवल कोरस्पोंडिंग है फंक्शन किस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर क्या आएंगे 0 नोड, यहाँ क्या आएगा 1 नोड, यहाँ पर क्या आएगा 2 नोड। तो आपको बस ऐसा फंक्शन देखना है जिसके अंदर 2 नोड आपको गिवन हो। तो आप लोग यहाँ पर क्या गए हो, प्लस है प्लस है प्लस है, प्लस से गए प्लस, प्लस से गए प्लस। तो क्या इसकी हाईएस्ट होगी, आपके पास यहाँ पर भी एक भी नोड नहीं है, यहाँ पर क्या एक भी नोड नहीं है। फिर आप लोग गए हो यहाँ पर x1 से आप लोग कहाँ जा रहे हो, x3 में जा रहे हो, प्लस से आप लोग जा रहे हो नेगेटिव के अंदर, बीच में x2 गायब है, दैट मीन यहाँ पे क्या आने वाला है आपके पास, यहाँ पर एक नोड आने वाला है। फिर आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है 1/2 इंटू में x1, यहाँ पास क्या है प्लस का है, नेगेटिव का है, प्लस का है। प्लस से गए हो नेगेटिव के अंदर एक नोड, नेगेटिव से गए हो प्लस का, पास क्या आ जाएगा एक और नोड, टोटल पास जाएंगे 2 नोड आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर गिवन है प्लस का, नेगेटिव का, नेगेटिव क्या गया प्लस से नेगेटिव गए हो एक नोड, नेगेटिव से रहे हो नेगेटिव क्या आ जाएगा, टोटल यहाँ पर एक ही नोड आ जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 2 नोड गिवन है। तो आपके पास यहाँ पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में xi1 माइनस का 1/√2 इंटू xi2 और प्लस का 1/2 इंटू में xi3। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बस आपको नोट्स को देखना है। अगर आप लोग नोट्स को देखना पहचान जाओगे तो क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। और ऐसे ऑप्शन वो जनरली आपको देगा नहीं कि आपके पास नोट्स ऑप्शंस के अंदर ही सेम हो, बट अगर सेम भी होंगे तो उसके बाद आपको पता है कि उनके साइज के हिसाब से या फिर उसके अंदर प्लस माइनस का खेल होगा, तो उन सबको भी आप लोग देख सकते हो। तो सारी चीजें आप लोग यहाँ बड़े आराम से कर पाओगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है कोरस्पॉन्डिंग टू फंक्शंस ऑफ ईच एनर्जी लेवल्स। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले के पास केस होने वाला है बेंजीन का। तो बेंजीन के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग देख चुके हैं एनर्जी लेवल्स कैसे आते हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग अपने फंक्शन को, उसके बाद हम करेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन। बेंजीन के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, लेकिन फिर उसको देख लेंगे कि किस टाइप से आप लोग उसको रिप्रेजेंटेशन करते हो। एक बार समझ जाओगे तो अगर क्वेश्चन आए तो उसको भी आप लोग बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचते रहे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।